Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, the next topic of this chapter is motion of charge particle in uniform electric field and in uniform magnetic field. So this is our today topic, motion of charge particle in uniform electric field and uniform मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई से शो करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी से शो करते हैं। अब बच्चों, चैप्टर 11 में, यानी जो आपका इस बुक का पहला चैप्टर है, उसमें आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं जिसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन हर पॉइंट पे सेम हो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स के दरमियान मौजूद होता है। अब हमने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़नी है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, फिर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़नी है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और फिर एट द एंड दोनों फील्ड का साइमल्टेनियस इफेक्ट स्टडी करना है on the motion of charge particle in the uniform electric and magnetic field. So first of all, motion of charge particle in uniform electric field. अब बच्चों, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। अब इसका मतलब क्या है, पहले मैं इस सेंटेंस को बोर्ड पे डिस्प्ले कर दूं ताकि वर्डिंग को आप अंडरस्टैंड कर सकें। अ चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स in the electric field that is independent of its velocity. अब बच्चों, मैंने बताया है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब वो इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ एक्सपीरियंस करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड किस चीज़ पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से उस चार्ज पार्टिकल पे जो एक्सेलरेशन, उस चार्ज पार्टिकल में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस है वो कितना होता है, और उस चार्ज पार्टिकल की मोशन पे अफेक्ट क्या होता है उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन बच्चों, मैंने कहा है द इलेक्ट्रिक फोर्स विच इज़ एक्सपीरियंस्ड बाई चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। अब इसका मतलब ये है कि अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रेस्ट पे रखा जाए तब भी उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, और अगर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट किया जाए तब भी उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है। अब देखते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं जस्ट, तो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लगती है, किस तरफ लगती है, और चार्ज पार्टिकल की मोशन पे फिर क्या अफेक्ट है। और फिर देखेंगे कि चार्ज पार्टिकल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं, थ्रो करते हैं, तो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स का अफेक्ट क्या होता है उस चार्ज पार्टिकल की मोशन। सो दिस इज़ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
which is denoted by electric field vector E. These lines are actually geometrical representation of electric field. These lines are parallel to each other, equally spaced from one another. It means field is uniform. So here the electric field is uniform. This is another section of electric field which is also uniform. So this electric field is again uniform. मैंने बताया बच्चों कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी. अब मैंने बताया कि चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है चाहे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रेस्ट पे रखा जाए या उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट किया जाए. अब ये डायग्राम मैं यूज़ करने वाला हूँ कि अगर चार्ज पार्टिकल हम रेस्ट पे रखें फिर इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ एक्ट करेगी और चार्ज पार्टिकल किस टाइप की मोशन करेगा. और ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सेगमेंट दिखाया है इसमें हम एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे और उस पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स का इफेक्ट स्टडी करेंगे. सो व्हेनेवर अ चार्ज इज़ प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज हमने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया, प्लेस कर दिया है, बट इट इज़ नॉट फ्री टू मूव. ऐसा ही समझें कि चार्ज को हमने यहाँ पर होल्ड किया हुआ है. तो जब किसी चार्ज क्यू को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है विच इज़ आइदर पैरेलल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ दिस चार्ज. अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी वो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो फिर इस पे जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल होगी. सो लेट अस सपोज दिस चार्ज इज़ पॉजिटिव. दिस चार्ज must experience electric force in this direction. This force may be expressed as Fe. Here E stand for electric force and that force is numerically equal to charge of this particle into the value of uniform electric field at that point. तो मैंने आपको बताया है कि जब हम किसी चार्ज क्यू को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं लेकिन फिर कह रहा हूँ रेस्ट पे रखते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है जो क्यू ई के इक्वल होती है और फोर्स पैरेलल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. और अगर हम यहाँ पर इस पॉजिटिव की बजाय यहाँ पर अगर हम कोई नेगेटिव चार्ज रखें तो अब इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगेगी. अगर ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज न्यूमेरिकली बराबर हैं, यानी अगर इस चार्ज की मैग्नीट्यूड और इस चार्ज की मैग्नीट्यूड बराबर है तो जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे लगेगी उतनी ही मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फोर्स नेगेटिव चार्ज पे भी लगेगी. फ़र्क क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगी वो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगी वो एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. इस फोर्स को जो इस नेगेटिव चार्ज पे लग रही है इस फोर्स को अगर मैं लिखूं तो एफ ई दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू ई. अब यहाँ पर माइनस का मतलब क्या है और यहाँ पर माइनस मौजूद नहीं है, इसका मतलब क्या है. यहाँ पर ये माइनस ये चार्ज के नेगेटिव होने का साइन नहीं है. अंडरस्टैंड करें, इक्वेशन को वेक्टोरियली लिखा हुआ है, इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखी है. यहाँ पर पॉजिटिव साइन का मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, ये दोनों पैरेलल हैं. और यहाँ पर माइनस साइन का मतलब क्या है कि जो इस नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है. इट मीन्स ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर ये दोनों एंटी पैरेलल हैं. लेकिन अगर इस चार्ज की वैल्यू
और इस चार्ज की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस फोर्स की मैग्नीट्यूड और इस फोर्स की मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगी। तो इसका मतलब है कि जब एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जस्ट प्लेस करते हैं, जस्ट रखते हैं, तो चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है। आइदर इट इज़ पैरेलल टू द फील्ड इफ़ चार्ज इज़ पॉजिटिव, और इट इज़ एंटी पैरेलल टू द फील्ड इफ़ चार्ज इज़ नेगेटिव। नो, इफ़ द चार्ज इज़ फ्री टू मूव। सपोज करें कि ये चार्ज फ्री है टू मूव, यानी हमने इसको अगर होल्ड किया हुआ है, सपोज करें कि इफ़ वी रिलीज़ द चार्ज, तो जब हम पॉजिटिव चार्ज को रिलीज़ करेंगे तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ये चार्ज इस फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, और अगर हम इस नेगेटिव चार्ज को रिलीज़ करें तो ये वाला चार्ज इस फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। इसका मतलब है हम कह रहे हैं कि इफ़ दीज चार्जेस आर रिलीज्ड, the positive charge accelerate in the direction of electric field and negative charge accelerates opposite to the direction of electric field। अब accelerate का मतलब क्या है? हम कह रहे हैं कि ये चार्ज यहाँ पे रेस्ट पे था, जो ही हम इसको छोड़ेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की सम्मत में मूव करना शुरू करेगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। हम कह रहे हैं कि इस चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब अगर हम इस चार्ज पार्टिकल के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू निकालना चाहें तो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करके हम इस चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। और इस चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें इस चार्ज पार्टिकल की मास का मालूम होना ज़रूरी है। तो अगर हम इस फोर्स को चार्ज पार्टिकल की मास से डिवाइड करें तो इस चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन आ जाएगा। और अगर इसकी मास हमें मालूम हो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की, और अगर हम इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रही है इसको मास से डिवाइड करें तो हमें इसका एक्सेलरेशन मिल जाएगा। लेकिन याद रखें कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल एक्सेलरेट करेगा, नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करेगा। ये भी याद रखें कि जब हम इस चार्ज को रिलीज़ करते हैं ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है, तो इसका मतलब है हम ये कह रहे हैं कि इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करेगी, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में किसी किस्म की चेंज नहीं आएगी। इसका मतलब है हम कह रहे हैं कि चूँकि फील्ड यूनिफॉर्म है ये चार्ज पार्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन करेगा, इसी पाथ पे ट्रैवल करेगा, इसी लाइन पे ट्रैवल करेगा जो फील्ड की लाइंस हैं। और अगर चार्ज नेगेटिव है तो ये अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करेगा, इसकी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में इंक्रीज ही करेगी लेकिन अपोजिट टू द फील्ड इंक्रीज करेगी, लेकिन ये चार्ज भी रेक्टिलिनियर मोशन ही करेगा। तो अंडरस्टैंड करें जो मैंने वर्ड कहा था कि चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड डज इट इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, उसका पहला सेगमेंट मैंने बता दिया है कि अगर चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, होल्ड रखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, पॉजिटिव चार्ज है पैरेलल टू द फील्ड लगती है, नेगेटिव चार्ज है तो एंटी पैरेलल टू द फील्ड लगती है। एंड इफ दीज चार्जेस आर फ्री टू मूव तो पॉजिटिव चार्ज एक्सेलरेट करता है पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वेलोसिटी की सिर्फ मैग्नीट्यूड बढ़ती है, डायरेक्शन वही रहती है। नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द फील्ड एक्सेलरेट करता है, इसकी वेलोसिटी की भी मैग्नीट्यूड बढ़ती है, डायरेक्शन वही रहती है। इसका मतलब है चाहे पॉजिटिव चार्ज है चाहे नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों में पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब जब मैं एक्सेलरेशन को वेक्टोरियली लिखूंगा तो साथ माइनस साइन आएगा। अब जैसे कि यहाँ पर देखें पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स ये है,
नेगेटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स माइनस क्यू ई है, तो हम ये नहीं कह रहे कि इस पे फोर्स जो लग रही है उसकी पॉजिटिव वैल्यू है और उसकी नेगेटिव वैल्यू है। हम ये कह रहे हैं कि दोनों चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो इस चीज़ को अगर मैं एक्सप्रेस करूं इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स तो इसको यूं लिखेंगे कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, it experiences electric force Fe which is equal to QE if charge is positive, Fe equal to minus QE if charge is नेगेटिव। तो यहाँ पर मैंने बच्चों बताया है कि फोर्स के साथ माइनस इसलिए नहीं है कि चार्ज नेगेटिव है, इसलिए है कि ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। वो तो बात ठीक है कि चार्ज नेगेटिव होगा तो तब ही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एक्ट करेगी, लेकिन जब फिज़िकली सिग्निफिकेंस दी जाती है साइन की तो कंसेप्चुअली बेस दी जाती है, क्योंकि चार्ज की मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव ही हम लेते हैं। तो अब ये चार्ज और ये चार्ज ये तो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं और आपको पता होना चाहिए कि इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड तो हम पॉजिटिव ही लेंगे। तो माइनस साइन सिर्फ किस लिए है कि ये जो फोर्स है जो नेगेटिव चार्ज पे लगेगी वो इस फील्ड के अपोजिट होगी, और ये जो फोर्स है जो इस पॉजिटिव चार्ज पे लगेगी फील्ड के पैरेलल होगी। अब हम कह रहे हैं कि इफ़ द चार्जेस आर फ्री टू मूव, इफ़ द चार्जेस आर फ्री टू मूव का मतलब है कि बच्चों अगर हम इन चार्जेस को छोड़ दें, एक्सेलरेट आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द, कि अगर हम इन चार्जेस को छोड़ दें तो ये या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल एक्सेलरेट करेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल एक्सेलरेट करेंगे। अब मैं बच्चों इस डायग्राम को भी एट द टाइम बीइंग ज़रा इसको रिमूव कर रहा हूँ, लेटर ऑन इसको दोबारा मैं रीड्रा करूँगा। If the charges are free to move, they accelerate either parallel or anti-parallel to the electric field. The acceleration of charge is A equal to Fe divided by m. According to Newton's second law, चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन आ जाएगा। What is m? मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज पार्टिकल की मास आ गई है, तो हम एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल लिखें तो क्यू ई डिवाइडेड बाई एम लिखेंगे अगर चार्ज पॉजिटिव है तो, या अगर चार्ज नेगेटिव है तो फिर हम लिखेंगे क्यू ई डिवाइडेड बाई एम विद माइनस साइन। ये वाला एक्सेलरेशन क्यू इज़ पॉजिटिव, ये वाला एक्सेलरेशन क्यू इज़ नेगेटिव। अब बच्चों यहाँ पर माइनस का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव चार्ज का एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम ये नहीं कह रहे कि पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी और नेगेटिव चार्ज की वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी। नो, हम ये कह रहे हैं कि ये चार्ज उस तरफ एक्सेलरेट करेगा, ये चार्ज अपोजिट टू द फील्ड एक्सेलरेट करेगा। तो माइनस साइन का मतलब है कि एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल होगा पॉजिटिव ही। और ये जो इक्वेशन है ये शो कर रही है कि एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। अब चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है
तो फिर ये एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा। तो इसका मतलब है इस चार्ज पार्टिकल की मोशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाई अप्लाइंग द इक्वेशंस ऑफ मोशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज। हम पढ़ कर रहे हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करते हैं उनकी मोशन को स्टडी करने के लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, विच आर वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, 2a एस इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। इन तीनों इक्वेशंस में जो a है, जो एक्सेलरेशन है, वो यूनिफॉर्म है। तो चूँकि इस चार्ज पार्टिकल में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पैदा होगा, इस चार्ज पार्टिकल में यानी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही पैदा होगा, यानी हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड आपको बताया है वो सेम होगी, डायरेक्शन भी सेम होगी। तो हम इन चार्ज पार्टिकल्स की मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय अप्लाइंग इक्वेशंस ऑफ मोशन। जी बच्चों, ए इज यूनिफॉर्म बिकॉज ई इज यूनिफॉर्म, कि जो एक्सेलरेशन है चाहे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का है चाहे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का, वो यूनिफॉर्म है। रीज़न क्या है? ई इज़ यूनिफॉर्म, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, क्योंकि चार्ज और मास ये तो वैसे ही कांस्टेंट्स हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट अगर होगा तो सारे का सारा फैक्टर कांस्टेंट हो जाएगा, यानी पूरा एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। 10 मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज described by equations of। तो हम चार्ज पार्टिकल की जो मोशन है उसको डिस्क्राइब्ड कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स या इक्वेशंस ऑफ मोशन, एक्चुअली विच आर इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। तो जैसा कि बताया है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी जो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। मीन चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तब भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, कितनी लगेगी वैल्यू आपको बच्चों बता दी है। चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, पॉजिटिव पार्टिकल है तो अलॉन्ग द फील्ड एक्सेलरेट करेगा, नेगेटिव है तो अपोजिट टू द फील्ड एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल दी हैं और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। लेकिन इस चार्ज का एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, इसका भी पॉजिटिव होगा, माइनस का मतलब है अपोजिट टू द फील्ड होगा। अब जैसा कि बच्चों मैंने बता दी आपको कि ये वाला चार्ज जो है ये भी रेक्टी लीनियर मोशन करेगा और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी रेक्टी लीनियर ही मोशन करेगा। रेक्टी लीनियर मोशन का मतलब है स्ट्रेट लाइन पे मोशन करेगा, ये भी चार्ज पार्टिकल, ये भी चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे ही मोशन करेगा। तो इसका मतलब बच्चों क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस ओनली, इस चार्ज पार्टिकल की सिर्फ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज होगी। डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो पैरेलल टू द फील्ड रहेगी, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो एंटी पैरेलल टू द फील्ड रहेगी। Now what is the effect on the motion of charge particle when it is projected into the uniform electric field? So watch here. Now once again here is a uniform electric field which is represented by parallel field lines which are equally spaced. So whenever we place or project a charge particle in uniform electric field, it experiences electric force. तो हमने देख लिया है कि चार्ज पार्टिकल को फील्ड में रेस्ट पे रखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है। अब अगर हम चार्ज को प्रोजेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो फिर देखते हैं क्या। सपोज करें ये एक चार्ज पार्टिकल है और इस चार्ज पार्टिकल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वेलोसिटी v के साथ प्रोजेक्ट कर दिया। जब हम बच्चों किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड
इस चार्ज पार्टिकल के पाथ को बेंड करता है। अब डिपेंड करता है कि अगर तो चार्ज पॉजिटिव है तो ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, ये उस डायरेक्शन में बेंड करेगा, और अगर ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो फिर ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, यानी अपोजिट टू द फील्ड डिफ्लेक्ट होगा। अब जब ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन को बेंड करेगा, तो इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की न सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगी बल्कि चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज होगी। अब जैसे जैसे ये चार्ज पार्टिकल आगे प्रोसीड करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ बेंड करेगा, लेकिन जब एग्जैक्टली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा तो फिर अगेन चार्ज पार्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन ही करेगा। यानी जब ये चार्ज पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री बेंड हो जाएगा और फील्ड के पैरेलल हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड जब दोनों आपस में एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, फिर उसके बाद चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड ही सिर्फ चेंज होगी, फिर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट करेंगे तो इन द बिगिनिंग जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल फील्ड में ट्रेवल करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को दोनों को चेंज करेगी। जिस वक्त ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में जस्ट एंटर करेगा उस वक्त इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। जब चार्ज पार्टिकल थोड़ा सा बेंड कर जाएगा तो वेलोसिटी तो अलोंग टेंजेंट है, तो फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही रहेगी, यानी एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द बिगिनिंग जो 90 था वो कम हो जाएगा। फिर जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फोर्स फर्दर कम हो जाएगा, और जिस वक्त ये वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे तो फिर वेलोसिटी की सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। यहाँ से यहाँ तक चार्ज पार्टिकल का जो ट्रेजेक्ट्री है वो बेंड कर रहा है, चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो रही है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है। उसकी रीज़न क्या है कि चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रही है वो वेलोसिटी के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं है एट ऑल द टाइम्स। तो इसकी वजह से एक कंपोनेंट जो फोर्स का है वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है, दूसरा कंपोनेंट फोर्स का वेलोसिटी की डायरेक्शन को भी चेंज कर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त फोर्स कंप्लीटली वेलोसिटी के अलाइन हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, जिस वक्त वेलोसिटी कंप्लीटली फोर्स के साथ अलाइन हो जाएगी, एक्चुअली तौर पर फोर्स तो हर जगह पे अलोंग द फील्ड है, अपनी डायरेक्शन को अल्टर कर रही है वेलोसिटी पहले 90 के एंगल पे, अब वेलोसिटी का एंगल फोर्स से कम हो गया, अब और कम हो गया और अब एंगल 0 हो गया है। तो एक्चुअली तौर पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है और वेलोसिटी वेक्टर टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर या टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अलाइन होता जा रहा है। जब कंप्लीटली अलाइन हो जाएगा फिर चार्ज पार्टिकल की सिर्फ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज होगी। जो मैंने बच्चों डायग्राम बनाई है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की, और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हुआ तो फिर भी सिचुएशन कुछ इसी तरह होगी, लेकिन चार्ज पार्टिकल फिर अपोजिट टू द फील्ड डिफ्लेक्ट करेगा। उसकी डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन है वो ये वाली होगी। ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है जब चार्ज पार्टिकल फील्ड में आया। अब इलेक्ट्रिक फोर्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे इधर लग रही है। इन द बिगिनिंग वेलोसिटी और ये फोर्स परपेंडिकुलर हैं, लेकिन लेटर ऑन हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी में और इस फोर्स के दरमियान ये एंगल 90 से कम होता जा रहा है
अब इसका मतलब इस फोर्स को अगर हम रिजॉल्व करें तो एक कंपोनेंट तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, एक पैरेलल है। जो पैरेलल कंपोनेंट है वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब करेगा, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो डायरेक्शन को चेंज करेगा। और जिस वक्त फोर्स कंप्लीटली, जिस वक्त वेलोसिटी कंप्लीटली फोर्स के पैरेलल हो जाएगी तो फिर सिर्फ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड ही चेंज होगी, फिर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, चाहे उसको चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में जस्ट प्लेस करें या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको प्रोजेक्ट करें। तो इसको बच्चों यूँ, इसको हम यूँ बयान करने वाले हैं, व्हेन अ चार्ज particle Q is projected perpendicular to the external uniform electric field, it experiences electric force जो कि आपको बच्चों बताया है F इक्वल टू QE होती है पॉजिटिव चार्ज के लिए और F इक्वल टू माइनस QE होती है नेगेटिव चार्ज के लिए। सो व्हेन चार्ज पार्टिकल Q इज़ प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स दैट बेंड्स द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब है इट चेंजेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स बेंड करती है पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल को, इट्स चेंजेस, यानी दूसरे लफ्ज़ों में इलेक्ट्रिक फोर्स वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को भी बदलती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को भी बदलती है। बाकी आपको बताया है कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स उसको उस डायरेक्शन में बेंड करेगी, अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फोर्स उसको इसके अपोजिट डायरेक्शन में बेंड करेगी। अब बच्चों अगर हम चार्ज पार्टिकल को पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोजेक्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करें, हमने कहा कि चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया, चार्ज पार्टिकल को पैरेलल टू द फील्ड अगर हमने प्रोजेक्ट किया, तो जब चार्ज पार्टिकल को हम पैरेलल टू द फील्ड प्रोजेक्ट करते हैं, सपोज करें हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, तो जो ही चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो पैरेलल टू द फील्ड ही लगेगी। इट मीन चार्ज पार्टिकल में पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इंस्टेंट। इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ ही करती जाएगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंक्रीज़ करेगी, डायरेक्शन उसकी वही रहेगी, चार्ज पार्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन ही करेगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को पैरेलल टू द फील्ड प्रोजेक्ट करते हैं तो चार्ज पार्टिकल जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगेगी। चार्ज पार्टिकल इन द बिगिनिंग स्लो डाउन होगा, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा होगा, चार्ज पार्टिकल ट्रेवल करेगा। कब तक करेगा? जब तक उसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हो जाती, और जब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी उसके बाद चार्ज पार्टिकल रिवर्सेस दिस डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट टू द फील्ड, फिर एक्सेलरेट करेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पैदा होगा, लेकिन अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। फिर बता रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू द फील्ड एक्सेलरेट ही करता है, फील्ड के अलॉन्ग एक्सेलरेट करता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन ही पैदा होता है। लेकिन अगर हम नेगेटिव चार्ज को पैरेलल टू द फील्ड थ्रो करें, पहले डिसलीरेट होता है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है टिल रीचेस टू ज़ीरो,
फिर वो अपोजिट टू द फील्ड एक्सेलरेट करता है, इट मीन्स फिर उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इंक्रीज करती है। इसका मतलब है कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को पैरेलल टू द फील्ड अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हरगिज़ चेंज नहीं होती इफ़ चार्ज पार्टिकल इज़ पॉजिटिव, और मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की हर इंस्टेंट पे चेंज होती है। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑफ मोशन एक मकाम पे जाकर रिवर्स होती है, बाकी हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम रहती है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे चेंज होती है। तो ज़रा उस डायग्राम को देखें जिसको मैं यूँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दिस इज़ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। If you project a charge particle with constant velocity v, when this charge particle enters into the field, जो ही चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आएगा इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे लगेगी, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। इसका मतलब है इस चार्ज पार्टिकल में पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा होगा, इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सिर्फ इंक्रीज़ करेगी, डायरेक्शन इसकी यही रहेगी। चार्ज पार्टिकल अगेन रेक्टिलिनियर मोशन ही करेगा। लेकिन जब हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में जस्ट रखा था तो फिर भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ एक्सेलरेट करता है, फिर भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा होता है, फिर भी रेक्टिलिनियर मोशन ही होती है। लेकिन फ़र्क क्या है कि मोशन स्टार्ट होती है फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। लेकिन जब यहाँ पर हम चार्ज पार्टिकल को विद सम वेलोसिटी फील्ड में प्रोजेक्ट करेंगे तो जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे फील्ड के अंदर जाकर वो चार्ज पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी होगी। लेटर ऑन इस फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल में पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा होगा, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, लेकिन अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी एटलीस्ट ज़ीरो नहीं होगी। लेकिन चार्ज पार्टिकल, फिर वही कह रहा हूँ, मोशन रेक्टिलिनियर ही करेगा। लेकिन अगर ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, विच इज़ हेयर चार्ज पार्टिकल इज़ नेगेटिव एंड इट इज़ प्रोजेक्टेड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो ही चार्ज पार्टिकल फील्ड में आएगा इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी वो फील्ड के अपोजिट होगी। चार्ज पार्टिकल स्लो होना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब है चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन नेगेटिव पैदा होगा। लेकिन फिर वही बात कि चार्ज पार्टिकल को जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जस्ट रखा था और छोड़ा था उस वक्त तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही पैदा हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, लेटर ऑन वेलोसिटी ग्रेजुअली कम होती जाएगी, कांस्टेंट रेट के साथ कम होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पैदा होगा, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और एक मकाम पे जाकर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे आएगा। रेस्ट में आने के बाद चूँकि फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है तो फिर चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन भी डाउनवर्ड ही हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी फिर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। इट मीन चार्ज पार्टिकल में अपोजिट टू द फील्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि चार्ज पार्टिकल को जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं तब भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है। और हर केस में एक चीज़ कॉमन है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स पैरेलल टू द फील्ड होगी, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। दैट फोर्स विल अफेक्ट द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो कि डिफरेंट केसेस के अंदर हमने बच्चों डिटेल के साथ डिस्कस कर ली है।